अभी वर्तमान समय में यूपी के लाखों लाभार्थी उनका पेंशन राशि यानी कि अप्रैल से लेकर के जून महीने के किस्त 4500 रुपये का इंतजार कर रहा है। फाइनली आप सभी के लिए योगी सरकार यानी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की तरफ से बहुत ही बड़ा खुशखबरी दे दिया गया है। वे अभी भुगतान के लिए तैयार है। क्या आप अपने खाते में 4500 से लेकर के 7500 रुपये प्राप्त करने के लिए तैयार है? इतने दिन आखिर पेंशन लेट क्यों हुई? पेंशन भुगतान में देरी को लेकर के दो बड़े कारण सामने आए हैं। अब इंतजार खत्म, जल्द ही आप सभी के खाते में पैसे आने वाले हैं। पहले 60 जिलों में पैसा आने वाला है क्योंकि इन 60 जिलों में भुगतान का प्रक्रिया शुरू हो चुका है। चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल के साथ जरूर जुड़िएगा क्योंकि खुशखबरी आ चुका है। इंतजार अब खत्म होने वाला है। देखिए, बताया जा रहा है कि यूपी वृद्धा विधवा दिव्यांग पेंशन 4500 रुपये की किस्त जारी। इस दिन आप सभी के खाते में राशि देखने को मिलने वाला है। यूपी में लगभग 1,10,00,000 लाभार्थी अप्रैल से जून महीने की किस्त यानी कि 4500 रुपये का इंतजार कर रहे थे। फाइनली आप सभी का इंतजार खत्म होने जा रहा है। प्रदेश के लगभग 60 जिलों में इस प्रक्रिया को शुरू कर दिया गया है। इसी बीच दो बड़े कारण सामने निकल करके आ रहा है जिस कारण इतने दिनों से आप सभी का पेंशन राशि रुका हुआ था। आप सभी लाभार्थी का इंतजार खत्म होने जा रहा है। आप सभी के लिए बहुत बड़ा खुशखबरी सामने निकल करके आ रहा है। आप सभी के 4500 से लेकर के 7500 रुपये राशि खाते में आने को तैयार है। पिछले वित्तीय वर्ष अक्टूबर से दिसंबर 2025 की पेंशन दिसंबर में ही मिल गया था। लगभग 15 दिसंबर के आसपास आप सभी को राशि देखने को मिल गया था। वही यदि बात करें जनवरी से लेकर के मार्च 2026 की पेंशन भुगतान को लेकर के, फरवरी से ही योगी आदित्यनाथ जी ने आप सभी के खाते में पेंशन राशि 3-3 हजार रुपये भेजने शुरू कर दिए थे। लेकिन इस बार जून समाप्त होने के बाद भी अप्रैल से जून 2026 की किस्त अब तक लाभार्थियों को नहीं देखने को मिली है। आखिर इस बार देरी क्यों हुई है? देखिए, 1000 से बढ़ा करके आप सभी का पेंशन राशि को 1500 प्रति माह कर दिया गया है और पेंशन देरी होने का यही सबसे बड़ा कारण है। सरकार द्वारा पेंशन राशि में की गई बड़ी बढ़ोतरी पहले प्रत्येक लाभार्थी को 1000 प्रति माह के दर से यानी कि 3 महीने में 3000 रुपये दिए जाते थे। अब नई व्यवस्था में 1500 प्रति महीना कर दिया गया है यानी कि अप्रैल मई और जून महीने की राशि आपको 4500 रुपये दिए जाने वाले हैं। वहीं बढ़ी हुई राशि पूरे सिस्टम में अपडेट की जा रही है। पुराना पोर्टल अभी तक 3000 भुगतान के अनुसार तैयार था। अब पूरे सॉफ्टवेयर को 4500 रुपये भुगतान के अनुसार बदला जा रहा है यानी कि पूरा डेटाबेस में करोड़ों रिकॉर्ड अपडेट किए जा रहे हैं। जैसा कि आपको पता होगा, आपका पेंशन राशि डीबीटी के माध्यम से भुगतान किया जाता है। फिलहाल अभी सभी लाभार्थियों का डिफॉल्ट डीबीटी के रूप में 3000 रुपये राशि पोर्टल पर फिक्स किए गए थे। अभी उसे बदल करके डिफॉल्ट राशि को 4500 रुपये किया जा रहा है। लाभार्थियों का संख्या लाखों में होने के कारण इस प्रक्रिया में थोड़ा सा समय लग गया। इस कारण जून के महीने में आपकी पेंशन राशि नहीं मिल पाई है। देखिए, SSPY पोर्टल में बड़ा तकनीकी बदलाव। उत्तर प्रदेश का SSPY पोर्टल केवल वेबसाइट नहीं है, यहीं से पूरे राज्य के करोड़ों लाभार्थियों की डीबीटी प्रक्रिया संचालित होती है। इसी पोर्टल के माध्यम से आप सभी का पेंशन का भुगतान कर दिया जाता है। अब इस पोर्टल में नई भुगतान सीमा, नया बजट, नई डीबीटी लिमिट, नई पेमेंट फाइल सब कुछ अपडेट किया जा रहा है। सरकार ये सुनिश्चित करना चाहती है कि किसी को कम पैसा ना मिले। कहीं ऐसा ना हो कि
आधा लाभार्थी के खाते में 4500 की राशि पहुंचे और आधा लाभार्थी के खाते में पुराना भुगतान यानी कि 3000 रुपये पहुंचे। यही कारण से इस बार भुगतान प्रक्रिया को थोड़ा सा लेट जरूर किया जा रहा है, लेकिन आपका राशि सुरक्षित है और आपके खाते में जल्द ही आने को तैयार है। जल्दी आपके खाते में राशि देखने को मिलने वाला है। किसी को 2 बार पैसा ना मिले और कोई भुगतान फेल ना हो, इसी कारण पुराने भुगतान बैच अस्थायी रूप से रोके गए हैं। एसएनएस पर सिस्टम लागू। जी हाँ, अब बात करते हैं सबसे बड़े कारण की। इस बार केवल पोर्टल अपडेट नहीं हुआ है, पूरी की पूरी भुगतान प्रणाली बदल चुकी है। अब उत्तर प्रदेश में एसएनएस पर सिस्टम लागू किया जा रहा है। पहले क्या होता था, सरकार पैसा बैंक के नोडल खाते से भेज देती थी और वहीं से बाद में लाभार्थियों तक भुगतान होता था, लेकिन अब पैसा सीधे पीएफएमएस, फिर आरबीआई ई कुबेर और उसके बाद एनपीसीआई के माध्यम से लाभार्थियों के बैंक खाते में पहुंचेगा। यानी अब बैंक में पैसा कहीं पार्क नहीं होगा, कहीं पर आपका केस रुकेगा नहीं, यानी अब बीच में पैसा कहीं पार्क नहीं होगा। मान लीजिए आप किसी ट्रेन से सफर कर रहे हैं, ट्रेन सीधा डेस्टिनेशन पर जाकर ही रुकेगा, यानी कि बीच में यदि कोई भी स्टेशन आता है तो किसी भी स्टेशन पर बिना रुके हुए आपके लक्ष्य तक, आपके डेस्टिनेशन तक पहुंचाया जाएगा। और यही है एसएनएस पर सिस्टम का लक्ष्य, सीधे आपके खाते में बिना किसी दिक्कत के 4500 की राशि पहुंच सके। वहीं पर सबसे बड़ी तकनीकी समस्या आई, नई व्यवस्था लागू होते ही करोड़ों लाभार्थियों का डाटा फिर से स्थापित किया जा रहा है। अब जांच हो रही है कि आधार सही है या नहीं, बैंक खाता सक्रिय है या नहीं, एनपीसीआई मैपिंग पूरी है या नहीं। क्या आपका ये सभी चीजें सही है? यदि आप ये सभी चीजें सही नहीं करवाते हैं, यदि कोई भी त्रुटि पाया जाता है, तो इस बार का किस्त आपको नहीं मिल पाएगा। ई-केवाईसी पूरा है या नहीं, यह भी एक बार जांच कर ले। ये सभी चीजों का जांच अभी यूपी गवर्नमेंट यानी कि योगी आदित्यनाथ सरकार द्वारा किया जा रहा है। यदि छोटी सी भी गलती मिलती है तो पूरी पेमेंट फाइल पेंडिंग हो सकती है। यही कारण है कि भुगतान में देरी हो रही है। 38 जिले, 60 जिले, क्या वास्तव में पैसा यूपी के लाभार्थियों के खाते में आ चुके हैं? सोशल मीडिया पर कई वीडियो चल रहे हैं, इस तरह की न्यूज़ चलाए जा रहे हैं। कोई कह रहा है कि 38 जिलों में पेंशन जारी, तो कोई कह रहा है कि 60 जिलों में भुगतान शुरू। लेकिन वास्तविकता क्या है, सच क्या है? असल में जिलों द्वारा केवल फंड ट्रांसफर ऑर्डर यानी कि एफटीओ जनरेट किया गया है, यानी कि फंड को ट्रांसफर करने का आधिकारिक आदेश जारी हो चुकी है। एफटीओ जनरेट होने का मतलब ये नहीं होता कि पैसा बैंक खाते में पहुंच गया है। एफटीओ बनने के बाद भी फाइल को पीएफएमएस, फिर आरबीआई ई कुबेर, उसके बाद एनपीसीआई से होकर के गुजरना पड़ता है। जब तक यह पूरी प्रक्रिया समाप्त नहीं होती है तब तक लाभार्थी के खाते में पैसा नहीं आता है। यानी कि एफटीओ जारी होना और बैंक खाते में पैसा आना दोनों अलग अलग चरण हैं। अभी फंड ट्रांसफर ऑर्डर जारी किया गया है, प्रक्रिया चल रहा है और जैसे ही यह प्रक्रिया समाप्त होता है आपके बैंक खाते में 4500 की राशि देखने को मिलने वाली है। आप सभी भुगतान प्रक्रिया शुरू होने का इंतज़ार कर रहे थे। फाइनली ऑफिशियली आप सभी का पेंशन भुगतान का प्रक्रिया को शुरू कर दिया गया है। ई-केवाईसी और एनपीसीआई मैपिंग की जांच। यदि आपके खाते में आधार लिंक नहीं है, एनपीसीआई मैपिंग नहीं है, या केवाईसी अधूरा है, या फिर बैंक खाता निष्क्रिय हो गया है, किसी कारणवश आपका खाता फ्रीज या बंद हो गया है, तो आपका भुगतान यानी कि 4500 की राशि रुक सकती है। इसीलिए सभी लाभार्थियों को
सलाह है कि अपने बैंक जाकर के आधार लिंक, एनपीसीएस सीडिंग और केवाईसी का जांच जरूर करवा ले। फैमिली आईडी से जुड़ रहे हैं पेंशन। सरकार अब फैमिली आईडी को भी पेंशन प्रणाली से जोड़ रही है। भविष्य में जैसे ही कोई व्यक्ति 60 वर्ष पूरा करेगा तो कई मामलों में उसे अलग से आवेदन करने की आवश्यकता नहीं मिलेगी। पात्रता के आधार पर उनका पेंशन को ऑटोमेटिक चालू कर दिया जाएगा, यानी पूरी प्रक्रिया धीरे धीरे ऑटोमेटिक होने जा रही है। आर्थिक प्रभाव, ये केवल पेंशन का मामला नहीं है। यदि 1 करोड़ 10 लाख लोगों को 4500 दिए जाते हैं तो लगभग 4,950 करोड़ रुपए सीधे बाजार में पहुंचते हैं। यही पैसा दवा, राशन, दैनिक जरूरत और छोटे व्यापारियों तक पहुंचता है। इसीलिए भुगतान में देरी का असर पूरे ग्रामीण बाजार पर भी पड़ रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल कि पैसा आपके बैंक खाते में कब तक देखने को मिलेगा। वर्तमान स्थिति को देखें तो ज़्यादातर जिलों की प्रशासनिक प्रक्रिया काफ़ी आगे बढ़ चुकी है। अब सबसे बड़ा कार्य पीएफएमएस, एसएनएस स्पर्श और आरबीआई ई कुबेर के बीच लंबित तकनीकी प्रक्रिया का है। जैसे ही ये प्रक्रिया पूरी होगी, भुगतान तेजी से जारी किया जा सकता है। यानी कि जुलाई के सेकेंड वीक तक कंफर्म है कि आपके खाते में 4500 की राशि आना शुरू हो जाएगा। लाभार्थियों को अभी क्या करना चाहिए? आधार और बैंक लिंक जांचें, एनपीसीए मैपिंग अवश्य चेक करें, बैंक केवाईसी अपडेट रखें और किसी भी अफवाह पर विश्वास न करें, केवल आधिकारिक जानकारी पर भरोसा करें। आज के वीडियो में हमने विस्तार से समझा कि 4500 के पेंशन में देरी आखिर क्यों हो रही है, आखिर लाभार्थियों को इतना ज़्यादा इंतज़ार क्यों करना पड़ रहा है। ये केवल फंड की कमी का मामला नहीं है, बल्कि नई 1500 रुपये पेंशन व्यवस्था, एसएसपीवाई पोर्टल अपग्रेड, एसएनएस पास, पीएफएमएस, आरबीआई ई कवर और तकनीकी सत्यापन, इन सभी कारणों से यह देरी देखने को मिल रही है। उम्मीद है कि यह जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी। यदि वीडियो पसंद आया हो तो इसे अधिक से अधिक पेंशन लाभार्थियों तक जरूर साझा करें, ताकि वे भी इस वीडियो का लाभ प्राप्त कर सके, उन तक भी इंफॉर्मेशन पहुंच सके कि आप सभी का पेंशन भुगतान प्रक्रिया को फाइनली शुरू कर दिया गया है और जुलाई के महीने में आप सभी का पेंशन राशि आपके खाते में देखने को मिलने वाला है। और कमेंट करके जरूर बताइए कि क्या आपको अप्रैल से जून 2026 की 4500 रुपये पेंशन मिल चुकी है या अभी भी आप अपने पेंशन राशि का इंतज़ार कर रहे हैं। हम मिलेंगे यूपी पेंशन योजना से जुड़े एक और नए अपडेट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का दिन शुभ हो। वीडियो में अंत तक जुड़े रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।